क्या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे बाबर आजम? देखें, आप बाबर आजम पे आने से पहले सबसे मुझे टाइमिंग नहीं समझ आई चेंज करने की। टाइम नहीं, हमें तो इससे भी हम पहले कर रहे हैं। हम तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप थ्रेटन कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि कस्टोडियन है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया था अहेड ऑफ अ वेरी क्रूशल मैच, पाकिस्तान का मेक और ब्रेक था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उसमें उन्होंने पहले कहा हुआ था आपको और मुझको कि इनको सपोर्ट करो, और फिर दूसरी लाइन में था कि भाई वापस आओगे ना तो हम तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। और तीसरा हाथ झाड़ लिए थे चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी जकात शाह साहब ने, उसमें लिखा हुआ था कि ये टीम हमने सेलेक्ट नहीं की, ये बाबर आजम और इंजमामुल हक ने की। तो क्या इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? किस मुंह से वो गवर्निंग बॉडी कहते हैं अपने आप को टू रन ऑल क्रिकेट इन पाकिस्तान? कि आपकी पाकिस्तान टीम इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, रिगार्डलेस ऑफ कि वो परफॉर्मेंस क्या हो रही, सही सिलेक्शन है गलत सिलेक्शन है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट डू दैट। दिस मीन्स कोई और एजेंडा था बैक एंड पे। क्या हो सकता है? और बैक एंड पे जी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई और थोड़ी देर के बाद हमने देखा सरोगेट कंपनीज आई थी जो कि बेसिकली बेटिंग वेबसाइट्स थी, लेकिन किसी और नाम से आगे होती हैं ताकि वो, क्योंकि यहाँ पे इलीगल है बेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनली और बेटिंग एक्ट के तहत पाकिस्तान में, तो वो इस तरह चल रही थी। तो दैट वाज दोज वर बेसिकली द गैम्बलिंग साइट्स। उसमें अगर आपको याद हो, मुल्तान सुल्तान इन PSL 8 मोहम्मद रिजवान ने रिफ्यूज़ कर दिया था लोगो लगाना उस कंपनी का कि जी ये वो नहीं है मॉरल प्रिंसिपल्स पे। फिर देन बाबर आजम को ऑफर हुई थी 250 मिलियन रुपीज़ ईयर वन ऑफ द कंपनीज की तरफ से कि ये लगाओ, ही रिफ्यूज्ड। तो जब आप उनके उस पर चले गए तो फरिया अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, क्योंकि आउटले बहुत छोटा है क्रिकेटिंग आउटले, वी आर नॉट इंडिया कि इतनी डीप मार्केट्स हों, और तो उसमें होता क्या है कि आपकी इंटीग्रेटेड लोग हैं जो जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज में हैं, ब्रॉडकास्टर्स बहुत कम हैं। सो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया था। ठीक, उसके बाद कमर्शियल एस्पेक्ट, हाँ कमर्शियल एस्पेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, जो कमर्शियल एस्पेक्ट वर्थ बिलियंस उनका साइड पे हो गया कि बैन कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फेडरल मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सरोगेट कंपनीज के बिजनेसेस को और ब्रांडिंग को और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। जब वो बैन हुई तो बहुत सारों को बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो हैं वो नीचे चले गए। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विलन बन गए। इंडिया में ये हो रहा था जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप बाबर आजम को से कनेक्ट करने के बजाय एक तीसरे बंदे से कनेक्ट हो रहा था विद इन द टीम। सो दैट वाज वन थिंग। अब आपने सॉफ्ट वाली बात की, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये लड़के इतने शायद टैलेंटेड थे नहीं। बाबर आजम एज ए कैप्टन बात मैं कर रहा हूँ, प्रॉबेबली ही वाज नेवर अ डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। वो भी विम्सिकैलिटी पे हुआ था। वो क्या हुआ था कि सरफराज अहमद वाज कैप्टनिंग एंड कैप्टनिंग पाकिस्तान वेल, T20s में बड़ा सक्सेसफुल था। वर्ल्ड कप में एक सेमीफाइनल में हमारे जबकि प्राइम मिनिस्टर ने, ऑब्वियसली ही वाज हिमसेल्फ अ लेजेंडरी क्रिकेटर, उनका माइंडसेट था कि बड़े मैचेस में ऑपोजिशन जो है उसको बॉलिंग करो और ख़ुद पहले बैटिंग करो। तो जो हमारा इंडिया के साथ मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर वर्ल्ड कप 2019, वहाँ पे सरफराज ने उसके ऑपोजिट कर दिया और इंडिया को पहले खिला दिया एंड पाकिस्तान लॉस्ट एंड दे वर बैटर्ड। उसके बाद ही बिकेम अ विलन एंड ही वाज विंच्ड आउट ऑफ द सिस्टम। हालांकि उस वक्त ही वाज द बेस्ट T20 कैप्टन, पाकिस्तान में मोस्ट सक्सेसफुल था, और अभी बाबर आजम में इंटरेस्टिंगली अच्छा बाबर आजम क्योंकि बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन, लेजेंडरी बैट्समैन है, ये मैं उसको यहाँ तक कह दूंगा ओपनली कि प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल जनरेशंस इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये उसका कैलिबर है एज ए बैट्समैन, वो अट्रैक्ट करता है। उसने ना कभी क्लब की कप्तानी की हुई थी, ना कभी उसने फर्स्ट क्लास की कप्तानी की हुई थी। आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, जी बेस्ट प्लेयर जो है वो कप्तान होना चाहिए, आपने उसको कप्तान बना दिया। सो ही वाज अ रॉन्ग चॉइस। कप्तानी में टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक पार्ट तो होता ही होता है, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटी, मैन मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेबिलिटी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारा कुछ करना होता है। थोड़ा सा सख्ती भी जरूरी होती है ऑब्वियसली। मैन मैनेजमेंट आ गया ना कि आपको शायद मैंने पोलाइटली कहना है, लेकिन दूसरे को मैंने जो रगड़ के कभी पोलाइटली कहना है, कभी रगड़ा भी लगाना है। अच्छा, ये सिर्फ क्या कर सकते थे, ही ऑलवेज ट्राई टू लीड फ्रॉम द फ्रंट बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ परफॉर्मर। ये हो गया। अब मुझे एक और चीज़ बताएं आप, यू विल बी शॉक्ड टू नो, 1992 पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है इमरान खान कैप्टन। अभी टीम लाहौर नहीं पहुंची, अभी सिंगापुर है ट्रांजिट पे, वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी।
So he was a sharp guy. He knew. He just tendered his retirement and he retired from international cricket immediately after having won the World Cup. 96 में वसीम अकरम जो हैं वो कप्तान थे, ठीक है। 96 और 99 के वर्ल्ड कप के दरमियान को 5-6 कप्तान आए थे, राशिद, मोइन, अपना ये आमिर सोहेल, रमीज राजा, ये सारे। 99 में वसीम अगेन कप्तान थे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। दैट वाज द लास्ट टाइम वी एवर प्लेड अ फाइनल, यानी 25 साल हो गए हैं। उस फाइनल में उसके बाद कौन था कैप्टन? 2003 में वसीम तो नहीं था, वकार था। 2003 खत्म हुआ, वकार गायब था। 2007 इंजमाम था। 2007 खत्म हुआ, इंजमाम गायब था। 2011 शाहिद अफरीदी था। चेंजिंग कैप्टन्स। यस, मैं उसी तरह आपको लेके आ रहा हूँ। 11 में शाहिद, 15 में मिसबा, 19 में सरफराज, 23 में बाबर, और बाबर भी गया। राइट। सो चेंजिंग कैप्टन एक सेमीफाइनल खेले हैं 25 ईयर्स में। 24 साल 25 साल में एक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, ओनली वंस इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप। सो दिस मींस इट इज अ फेल्ड रेसिपी। बेहतर ये है कि आप चेयरमैन रिप्लेस कर दें। रीजन आई विल एंडोर्स दैट। और उसका रीजन क्या है फरिया, कि वी डू नॉट हैव, देखें अब जो गेम है ना, इट इज़ एन इंडस्ट्री। ये वो वाले पहले जब फ्लेबॉयंस में हमारे पास भी नेचुरल टैलेंट था, उनके पास भी होता था। वी यूज्ड टू मीट देम हेड ऑन, इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती थी, हम भी जीत जाते थे, हार भी जाते थे। सो यू आर सेइंग इट्स नॉट ऑल अबाउट टैलेंट एनीमोर? नो, इट इज स्किल तो बहुत 25% रह गया। इट इज आपको सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स हैं, टेम्पलेट्स डिफाइन हो गए हैं, मॉडर्न टेम्पलेट्स क्या हैं, डिफेंस किसने करना है। अब अगर विराट कोहली की आप पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग देख लें, इट इज़ नॉट विराट कोहली इज वर्सटिलिटी। उसको एक रोल दिया गया कि तुम्हारे इर्द गिर्द सारे रैली अराउंड करेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले योर ओन गेम। दैट इज़ हाउ साइंटिफिक हो गई है। फिर उसके बाद सिचुएशनल एनालिसिस होते हैं, रियल टाइम डेटा आ गया है, मैचअप्स होते हैं कि आपको पहले ही पता होता है यार केशव महाराज इधर बॉलिंग करेगा, मैंने ये करना है, इस पिच पे इतना बाउंस होगा, इतनी डिग्री ब्रेक होगा। ये सब हमारे कोच नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्या आपने डेवलप ही नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आपके पास स्टेडियम नहीं है। 2025 में आईसीसी के आप होस्ट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, आपके मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग के स्टेडियम्स नहीं है। यू डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू डू नॉट हैव द प्लेयर पाथवेज, यू डू नॉट हैव डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी आपने बात की थी डिपार्टमेंट्स की, आप कंफ्यूज रहे कि डिपार्टमेंट्स होंगे या रीजन्स होंगे। जिस वक्त आपने डिपार्टमेंट्स को बैन किया, उस वक्त डिपार्टमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट थे, क्योंकि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स थे, आपकी जितने भी रीजन्स हैं वो डिसेंट्रलाइज नहीं हुए, वो कंट्रोल में है पीसीबी के, और पीसीबी के चंदे पे चलते हैं, पैसों पे, डोनेशंस पे चलते हैं। उन्होंने अपनी सेल्फ फाइनेंस बेसिस शुरू ही नहीं की, उनके अपने स्ट्रक्चर्स ही नहीं बने। ठीक हो गया? तो अगर वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है तो वो पीसीबी पे डिपेंडेंट है, तो सेंट्रलाइज पावर पीसीबी के पास है। आप ये कह रहे हैं कि ये होना ही था जो हुआ इस वर्ल्ड कप? इससे ज्यादा बुरा होगा। आपका ये हॉकी और स्क्वॉश इसलिए नहीं बनी कि इसमें आपको 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से आ जाते हैं बीइंग द फुल मेंबर। अगर वो पैसे ना आए, you are in trouble because you do not have any revenue generation, return on investment, product development, brand development, players के साथ communication नहीं है, players की grooming नहीं है। अब साउथ अफ्रीका को देखें, वो 400 रन कर देते हैं पहले बैटिंग करते हैं, वो टेम्पलेट चेंज हो गया। इंडिया को देखें, रूथलेसली अनरिस्पॉन्सिव, नॉन रिस्पॉन्सिव पिचेस पे भी वो बॉलिंग कैसी कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखें, ग्लेन मैक्सवेल को अकेला ही 91 for 1 से लेकर 200 कर दिया उसने। तो ये मॉडर्न क्रिकेट वो है जिसमें स्विंग ऑफ द बैट है, लेटरल मूवमेंट है, डायनामिक्स हैं, सुपर फिटनेसेस हैं, स्ट्रेटजी है। वो लड़के, ये बाबर आजम अगर 20 साल एक तरीके से खेला है, वो 5 महीने में तो ये सब कुछ नहीं करेगा। ये तो आपका बेटा जो 10-12 साल का है, उसको एक आप स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे जहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोचेज होंगे। बेसबॉल टेक्निक क्या है इंग्लैंड की? अच्छा, अभी इंग्लैंड फिनिश्ड प्रिकेरियस पोजीशन में, नंबर 7। उन्होंने क्या किया है? वही कैप्टन है, 3-4 चेंजेस किए, उनका बेंच था। उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, विच डिड नॉट वर्क आउट। Now they have identified they are going to rectify in West Indies. They'll be back with the bat. So ये तो बात क्लियर हो गई कि कुछ it will change nothing. आपका कैप्टन आपने चेंज कर दिया। अब अगर मैं एक और, मुझे अनजस्ट नहीं होना, एक तो ये फेलियर है कंप्लीट chaotic पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन। Can we say cricket is dying in Pakistan? It will die unless until sports management experts, corporate savvy, जिनको क्रिकेट का भी पता हो, जिनको मार्केट की डायनामिक्स का भी पता हो, जो ऑनेस्ट डिसीजंस लें, इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट डिसीजंस लें, वो अगर नहीं आके आप रीवैम्पिंग नहीं करेंगे, रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे अपने सारे सेटअप को, आपका टोटल एडहॉक एलिमेंट होगा, इंडिविजुअली एक आधी ब्रिलियंस हो जाया करेगी। अच्छा, अब आपने ये जो कैप्टन रिप्लेस किए हैं, इजंट इट शेमफुल कि आपके पास ये पावर्स भी नहीं थी कि आप सैक कर सकें कैप्टन को, बिकॉज आप डे टू डे वर्किंग है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ मिस्टर जका अख्तर जो इशू किया था इन्होंने फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इंटरवेंशनल कोऑर्डिनेशन ने।
आपने बैक एंडेड प्रेशर देके उसको कहा कि वो छोड़ता तो फिर आप रिप्लेस कर सकते, वरना आप नहीं कर सकते, बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज यू डू नॉट हैव द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसीलिए मिकी आर्थर को सैक नहीं कर सके, ग्रांट ब्रैडबर्न को सैक नहीं कर सके, तो उनको आपने रीशफल करके अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेज दिया। सो आप मुझे ये बताइए कि आप अभी वो उसने अभी अनाउंस किया है और 2 घंटे में आपके पास टेस्ट कैप्टन भी था और T20 कैप्टन भी था, इसका मतलब है इंट्रीग हो रही थी, और दोनों वाइस कैप्टन नहीं थे, और दोनों नेचुरली इवॉल्व नहीं हो रहे थे कि अप्रेंटिस हो बाबर के कि उन्होंने कैप्टन बनना। सो दिस मीन्स कि इट वाज प्री मेडिटेटेड कि इनको कप्तान बनाना। अब मुझे बताएं, शान मसूद, येस एन एजुकेटेड बॉय फ्रॉम ब्लू ब्लडेड है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, ही मे नॉट बी अ ब्रिलियंट क्रिकेटर बट ही इज ए क्रिकेटर जो कि प्रोग्रेसिव है, हमेशा से न्यूट्रल है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। यहाँ पे कोई रिश्तेदारियाँ, कोई प्रेशर, वो अब शहनशाह अफरीदी की फिटनेस किसी ने एसरटेन की जी। 145 से वो 130 पे आ गया बॉलिंग करते हुए वनडेज में। ऐसे लग रहा था उसका नीस अभी भी सस्पेक्ट है, जिसकी वजह से वो राउंड द विकेट आता था और अपने आप को बचाने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो लेंथ कंट्रोल नहीं होती थी और डायरेक्शन नीचे चली जाती थी। क्या वो 19-20 T20 इकट्ठे खेलेगा? क्या किसी ने उसका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट देखा? ठीक है, वो लाहौर कलंदर से T20 वो कप्तान रहा और वो जीते, बट डज ही हैव इन हिम टू एक्चुअली लीड पाकिस्तान in 2024 World Cup in US and the West Indies? Anyway, you are saying कि ये तो है ही frivolous exercise. कैप्टन के चेंज होने से तो कोई, हमने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया. So then it comes to selectors, it comes to PCB chairman, it comes to other. मैं और आसान कर देता हूँ. आप बॉस हैं और आपकी पॉलिसीज फेल हो गई हैं. आपके नीचे जो टीम है, मैं आपको हटा देता हूँ, मैं वही टीम रखता हूँ. कितने % चांस है कि वो टीम डिलीवर करेगी अंडर अ न्यू बॉस? क्योंकि वो टीम की कैपेसिटी नहीं है, वो टीम की लिमिटेशंस हैं. टीम के पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है. तो अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है तो कैप्टन क्या कर लेगा? एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, यू कैन आंसर इफ यू विश. अगर नजम सेठी होते पीसीबी चेयरमैन तो क्या कुछ फर्क होता रिजल्ट? इनसे बहुत बेहतर होते. ओके. और उसका रीज़न ये है, नजम की भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन नजम की जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है. ही इज़ अ वेरी शार्प मैन, कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है और एक्सपोजर बहुत है. एंड देन उनकी जो स्टाइल था, उनका लाइफ स्टाइल और जो जिस इन्वायरमेंट में वो इवॉल्व हुए हैं, काफ़ी लिटरेरी इन्वायरमेंट, काफ़ी एक्सपोजर था. ही कुड टेक डिसीजंस एंड ही कुड टेक सर्टन aggressive decisions. But Ramiz Raja was a cricketer. Okay, Ramiz Raja again, आपने टाइम नहीं दिया तो बड़ा ज़्यादती होगी रमीज़ के साथ भी कि उनको अगर मैं प्रेज करूं या उनको मैं क्रिटिसाइज करूं, because he didn't get the time actually to come up with what he had in his mind. अब ये जूनियर प्रीमियर लीग के जी 1 बिलियन खर्च दिया, वो लड़के किधर चले गए? वो लड़के इसलिए चले गए क्योंकि रमीज़ भी चले गए. अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूटी रखते उसकी पॉलिसीज़ में तो शायद वो बेहतर हो जाता. तो देखें, मैं उन लोगों को समझता हूँ कि वो रन कर सकते हैं इस क्रिकेट को जो प्रैग्मेटिक भी हों, बोल्ड डिसीजंस भी लें. आप 4 डिसीजन लेंगे, 2 बैकफायर करेंगे, बट 2 जो प्रोग्रेसिव डिसीजंस होंगे वो आपको आगे लेके चलेंगे. आपको भी ऑब्वियसली यू सच अ ह्यूज क्रिकेटिंग फैन, यू अंडरस्टैंड क्रिकेट. आपको दुख होता है? मैं एक आम पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब फ्रस्ट्रेशन होती है जी. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों फ्रस्ट्रेशन होती है. 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया लॉस्ट टू बांग्लादेश and their cricket was at the lowest. और उसके बाद उन्होंने आके सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मार्केट को टैप किया, अपना रेवेन्यू बढ़ाया, उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया उन्होंने के दूसरे फाइनेंशियल मॉडल्स के साथ, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग आई. इंडियन प्रीमियर लीग को मशहूर करने के लिए कि जो ज़्यादा कॉमनली पॉपुलेशन जो है मैस फॉलोइंग थी वो बॉलीवुड की थी, उसके साथ इंटीग्रेट किया, एक प्रोडक्ट बनाया. प्रोडक्ट से जब रेवेन्यू में मनी स्पिनिंग आई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे इंपोर्ट किए बाहर से जितने भी HR एक्सपर्ट्स थे या जितने भी टेक्नोक्रेट्स थे. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो उन पर डिपेंडेंट नहीं हुए. उन्होंने जो है ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स किए. उसके बाद उन्होंने पूरा एनालाइज किया और उन्होंने उसके बाद ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अपनी रणजी ट्रॉफी, उसको रीइंफोर्स किया. विजय हजारे ट्रॉफी, T20 क्रिकेट, उस सारे को एक उसमें लेके आए स्टैंडर्ड. सो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट यू नीड टू गेट बैक. लाइक और इससे भी बेहतर एक केस स्टडी है कि साउथ अफ्रीका बैन हो चुका था फ्रॉम 1969-70. कोई इंटरनेशनल टीम नहीं जाती थी. उन्होंने बड़ा स्पॉन्सर उस ज़माने का, अब तो खैर मैं नाम भी ले लूँगा, बेंसन हेजिस, क्योंकि टबैको बैन हो गया हुआ है. तो उन्होंने वो स्पॉन्सर से स्टेडियम्स बनवाए, फिर उन्होंने रेबल टूर्स किए,
उन्होंने इंटरनेशनल टॉप प्लेयर्स को लालच दे के फाइनेंशियल वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंग्लैंड बुलाए और एक क्रिकेटिंग कल्चर इवॉल्व किया, और वो दे डिड नॉट स्लीप. By the time they were taken back into international cricket, वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंचे थे 92 वर्ल्ड कप के. So immediate 5 steps क्या करें अभी? कैप्टन को तो ऐसे ही चेंज कर दिया. जो पहला काम है ना, जो ये अभी 1 साल से इन्होंने नहीं किया, और ज़कात शाह साहब का दूसरा टेन्योर शुरू हो गया. इनका जो मैंडेट है वो ये है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाओ, उसके बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चेयरमैन लेके आओ पीसीबी का, जो सारों को एक्सेप्टेबल होगा. फिर वो अपनी पॉलिसी बनाए. फिर आपके नी जर्क रिएक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है. आप मिड टर्म और शॉर्ट टर्म जो है अपने गोल्स देख लें, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उसमें लॉन्जेविटी डालने के लिए, उसमें इम्पेनेट्रेबिलिटी डालने के लिए आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रीइंफोर्स करना होगा. आपको एक्चुअल कोचेस लगाने पड़ेंगे जो कि निचले लेवल पे जो है प्लेयर्स को. फिर आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा यार आपने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है. कौन से कोच आपकी नज़र में बेहतर है? अभी इनिशियली शायद पाकिस्तान में कम है, लेकिन आई एम अगेंस्ट मिकी आर्थर्स एंड ये लोग आते हैं और हेड कोच बन जाते हैं. नो, गेट देम एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस जहाँ पे ये रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वो टेक्निकली बड़े सैवी होते हैं और वो आपको पता ना बड़े मैंडेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं. तो उनको आप सिस्टम्स में लेके आएँ, रीजन लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और वहाँ पे अपने जो आपके स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स, उनको आप ट्रेन द ट्रेनर्स उनके साथ जो है ट्रेनिंग करवाएं.